नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यूपी टीजीटी परीक्षा से पूर्व आइए हम लोग कुछ बिंदुओं पे चर्चा कर लेते हैं। ये सभी बिंदुएं आपके सफलता में चार चांद लगा देंगे। आइए कौन कौन से परीक्षा के लिए आपके महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं, किस पे आपको विशेष ध्यान देना है, क्या आपकी सफलता में क्या चार चांद लगाएगा, आइए हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। मित्रों, जब आप यूपी टीजीटी के परीक्षा हॉल में बैठें, जब आपके पास पेपर मिले, आपके पास पेपर आ जाए, तब आप क्या करें। देखिए, जब पेपर आप करने लगें, पेपर सॉल्व करने लगिए, उस पेपर सॉल्व करने में आप क्या करें कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको आप 3 बार जरूर पढ़ें। क्वेश्चन आ रहा है उसके बावजूद भी आप उस क्वेश्चन को 3 बार पढ़ें। क्यों ऐसा हम आपको बोल रहे हैं? क्यों कि जैसे पूछ दे कि कालिदास से रचना नास्ति, ऊपर आप देख लीजिए कि कालिदास से रचना अस्ति, आप पढ़ लिए, वहाँ पे पहले ही विकल्प दिया है अभिज्ञान शाकुंतलम, आप टिक कर दिए। आप चारों विकल्प को नहीं पढ़ते हैं और आप ऊपर देखकर ही अभिज्ञान शाकुंतलम पे टिक मार देते हैं। ऐसा क्यों? जब आप चारों विकल्प को पढ़िएगा, जब भी क्वेश्चन आ रहा है तब भी, नहीं आ रहा तब भी, आप विकल्प के चारों क्वेश्चन को पढ़िए। 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन से 4 विकल्प हैं, किससे संबंध रखते हैं, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप अभिज्ञान शाकुंतलम देखेंगे तो नीचे देखेंगे कि रघुवंशम भी लिखा हुआ है, तब आपको एहसास हो जाएगा कि कहीं मैं क्वेश्चन पढ़ने में गलती तो नहीं कर दिया, क्योंकि कालिदास की 2-2 रचनाएं दिख रही हैं। तब आपको ऊपर देखिए, अरे तो यहाँ लिखा है नास्ति, हम पढ़ लिए आस्ति। इस प्रकार से समस्याएं होती हैं। तो जब क्वेश्चन, पहले बिंदु आप देखिए कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं उस क्वेश्चन को भी आप क्या करें कि 2 बार 3 बार सावधानी पूर्वक उसको पढ़िए, क्योंकि संस्कृत में क्वेश्चन है। संस्कृत में क्वेश्चन को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़िए। यदि थोड़ी भी मिस्टेक करिएगा तो आप गलत पढ़ जाइएगा, क्योंकि संधि भी किए रहते हैं क्वेश्चन में। जैसे कि किम अशुद्धम है तो किम में म में अ मिला देंगे तो किम शुद्धम, तो आप पढ़ लिए किम शुद्धम। आप ध्यान देना है, जो भी हमने पूर्व में टेस्ट कराया था, आज हम टेस्ट में देखे, इसमें बहुत से बच्चे गलती किए। जब मैं पूछ रहा हूँ कि किम अशुद्धम और किम में अ मिला दिए, बन गया किम शुद्धम। लड़के कहे सर यहाँ पे तो शुद्ध पूछा जा रहा है, लेकिन हमने पूछा किम अशुद्धम और किम के माँ में हलंत है, और लड़के समझ नहीं पाए। तो ये सावधानियां, जब आप पेपर को बार बार सॉल्व करिएगा, जब बार बार सॉल्व करने के साथ ही ये आपकी कमियां दूर होंगी। इसलिए जब पेपर को आप सावधानी पूर्वक पढ़िए, ये पहला है। आप पेपर सॉल्व करते जाइए। जो दूसरी बिंदु आपको ध्यान देना है इसमें है कि जब पेपर आप करते जाइए, जो क्वेश्चन कठिन लगे उस क्वेश्चन पे बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। आप एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़िए, उस क्वेश्चन को एक बार 2 बार पढ़िए। पढ़ने के बाद यदि क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो उसको डायरेक्ट गोला कर दीजिए, गोला करके आगे निकल जाइए। 2 बार 3 बार क्वेश्चन को पढ़िए। 3 बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद वो क्वेश्चन आपको स्पष्ट नहीं हो रहा है, उस क्वेश्चन को तुरंत गोला करिए और आगे निकलते जाइए। क्यों ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि कहीं भी परीक्षा में रेयर केस में 2-4 क्वेश्चन आपको नहीं आता है, लेकिन आपको अपना संतुलन नहीं बिगाड़ना है। आपको परेशान होने के नहीं, अरे बाप रे पहला क्वेश्चन नहीं आया, मैं उसी पे लग गया कि भी क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। आप जब उसमें परेशान हो जाइएगा तो ये नीचे उधर आपके बाद जब 125 क्वेश्चन में जब उधर क्वेश्चन आपका रहेगा तो उस उधर क्या होगा कि 125 क्वेश्चन में आप उसमें डिस्टर्ब होने लगेगा, फिर आपको उधर भी दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आप जो क्वेश्चन 3 बार पढ़िए, 2 बार 3 बार क्वेश्चन 3 बार पढ़ने के बाद लगभग 3 बार क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि त्रयम, बार बार हम कहता हूं कि त्रयम भवेत सिद्धम, 3 बार क्वेश्चन त्रयम भवेत सिद्धम। आप 3 बार पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन एकदम 100% सिद्ध हो जाता है वो। तो आप 3 बार पढ़िए, 3 बार पढ़ने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सॉल्व करते हुए आगे निकल जाइए। जो क्वेश्चन 3 बार पढ़ने के बाद नहीं आता है उसको गोला करिए, आगे निकलते जाइए। जब दिमाग लगाइएगा तो फिर आगे के क्वेश्चन को डिस्टर्ब करेगा वो। अब मानसिक रूप से क्या करेगा, आप परेशान हो जाइएगा, क्वेश्चन नहीं आता, आगे आता हुआ भी क्वेश्चन गलत कर दीजिएगा, गोला करके आगे निकल जाइए। जब आगे निकल जाइएगा, जब पूरे क्वेश्चन को कर लीजिएगा, पूरे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाते हैं, तब आप देखिए कि हमारे पास कितना समय बचता है। यदि आपके पास 20 मिनट, आधा घंटा समय बचता है, आधा घंटा समय में देखिए कि हमारे पास 20 क्वेश्चन बचा हुआ, 15 क्वेश्चन बचा हुआ है, हमारे पास 30 मिनट बचा है। 30 मिनट में हमारा जो गोला किया हुआ 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन को क्या करिए, 15 क्वेश्चन का अब समय मिला कि एक क्वेश्चन पे 2 मिनट हमको समय देना है। तो अब 2 मिनट क्या करिए, उस क्वेश्चन को, चारों विकल्प को, क्वेश्चन को पहले 3 बार 4 बार पढ़िए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। उसमें देखिए आईएएस की, मैं बार बार कहता हूं कि आईएएस की परीक्षा नहीं है, इसमें से आपको 2 विकल्प तो देखते ही आपको पता चल जाएगा ये 2 विकल्प गलत है। 2 विकल्प आपके पास, 2 विकल्प में ही आपको निर्णय करना है। जब 2 विकल्प में निर्णय करना है तो आप क्वेश्चन को बार बार पढ़िए,
बार बार क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ आप मंथन करिए कि पूरे आपके पाठ्यक्रम, ऐसा नहीं कि खाली एक किताब किरातार्जुनीयम को ले लीजिए, मेघदूतम को ले लीजिए, शिवराज विजयम को ले लीजिए, ऐसा नहीं। आप संपूर्ण पाठ्यक्रम का, यदि व्याकरण का है तो संपूर्ण बाबूराम सक्सेना के संपूर्ण पाठ्यक्रम को आप एक बार, क्योंकि आपने 100 बार 200 बार किताब पढ़ चुका है, आप पूरी क्वेश्चन इस जो 125 क्वेश्चन होगा, इस 125 क्वेश्चन में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिस प्रश्न का उत्तर आप नहीं जानते हैं। ओनली केवल आपके दिमाग से थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, जो आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, आपके दिमाग में नहीं बैठ रहा है। क्वेश्चन आ रहा है आपको लेकिन दिमाग में नहीं बैठ रहा है। तो यदि व्याकरण का पोर्शन क्वेश्चन है, व्याकरण का यदि भाग है, व्याकरण का क्वेश्चन है, व्याकरण का प्रश्न है, उस प्रश्न को करिए क्या कि संपूर्ण बाबूराम सक्सेना को दिमाग में लगाइए कि क्वेश्चन कहाँ से हो सकता है, क्या पूछा जा रहा है। जल्दी नहीं करना, क्या पूछा जा रहा है, इस चीज को आप हमेशा ध्यान देते चलिए। साहित्य का है प्रश्न है तो साहित्य के संपूर्ण आपको जो 7 किताबें हैं, 7 किताबों का एक बार आप आंख बंद करके दिमाग लगाइए कि क्वेश्चन कहाँ का हो सकता है, क्यों यहाँ पूछा गया है, क्या इसका भाव है, कौन से पात्र से संबंध रखते हैं। इस प्रकार से जब आप मंथन करिएगा तो कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। मैं 100% बताता हूं कि आप टीजीटी टॉप कर जाइएगा इस पैटर्न पे यदि परीक्षा देते हैं तो। क्यों कि ऐसे मंथन करने वाले बच्चे रेयर केस में 10% 5% होते हैं जो परीक्षा हाल में इस प्रकार इस पैटर्न से परीक्षा देते हैं। इस पैटर्न से परीक्षा देते हैं तो आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है, आप हमेशा टॉप 10 में रहिएगा। ये मेरी 100% गारंटी है कि इस प्रकार से आप परीक्षा दीजिए, मंथन करिए। क्यों? क्योंकि सीमित सिलेबस आपका है, सीमित सिलेबस को आपको पूरा आपको पैटर्न यदि मालूम है 100-200, ऐसा नहीं कि प्रवक्ता का आप दे रहे हैं, प्रवक्ता में अनेक किताबें हैं, उसमें आप यूजीसी नहीं दे रहे हैं, नेट नहीं दे, हायर की नहीं परीक्षा दे रहे हैं कि अनेक किताबें कहाँ से मैं दिमाग लगाऊं। केवल साहित्य की 7 किताबें हैं, व्याकरण की 1 किताब है, आपको उसी में दिमाग लगाना है। तो आप क्यों नहीं दिमाग लगाते? दिमाग लगाइए थोड़ा सा, यदि आप अपने दिमाग पर प्रेशर डालिएगा और आपके पास 20 ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पे 2 मिनट है, तो आप उस क्वेश्चन को दिमाग लगाइए। इस प्रकार से आप दिमाग लगाइएगा तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और क्योंकि सामान्य क्वेश्चन आप कर चुके हैं, आप 100% विश्वास है क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इन बिंदुओं को आप ध्यान देते रहिए। देखिए इसके बाद जब ये सब करने के बाद आपको घबराना नहीं है, क्योंकि परीक्षा हाल में 2-3 ऐसे बच्चे 4 बच्चे आपके कक्षा में मिलेंगे जो कि 1 घंटा पहले, 2 घंटा का पेपर है, 1 घंटा पहले पेपर करके वो बैठ जाएंगे और ऐसे बेंच पर सो जाएंगे। वो सो जाएंगे और जैसे ही 1 मिनट होगा आपको ठोकेंगे पीछे से, अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं, अभी तो पेपर बहुत सरल पेपर पूछा है, बहुत सरल पेपर पूछा है, वो इतना कोई दम ही नहीं है। तो सामने वाला सोचा कि देखिए वो मानसिक जैसे ही कहेगा बहुत सरल पेपर आया है और 1 घंटा पहले करके सो गया है, वो सोने के लिए आपका 1-1 मिनट, आपके लाइफ के लिए 1-1 मिनट, आपका भविष्य निर्भर है इस पे, आपकी लाइफ निर्भर है, आपके 1-1 मिनट परीक्षा, आप परीक्षा में सोने के लिए नहीं गए हैं वहाँ पे। आयोग आपको सोने के लिए, सोना है तो आप घर में सोइए ना, वहाँ क्यों गए हैं? आपके 1-1 मिनट आपके लाइफ के लिए, जीवन के लिए 1-1 मिनट वहाँ महत्वपूर्ण है। आपकी परीक्षा ली जा रही, धैर्य की परीक्षा ले रही है। जो गॉड होता है, जो ईश्वर होता है, वो आपकी धैर्य की परीक्षा ले रहा है वहाँ पे। यदि एक क्वेश्चन यदि गलत होता है, एक क्वेश्चन यदि आप होता है, एक क्वेश्चन भी आप डिस्टर्ब नहीं समझ में आता है, तो आप अपने धैर्य को मत खोइए, धैर्य बनाए रखिए। यही परीक्षा हाल में ही आपके जीवन की जो लाइफ फिलॉसफी होती है, जो जीवन दर्शन होता है, ये आपके परीक्षा हाल में ही निर्णय करता है कौन धैर्यवान है। आईएएस की परीक्षा होती है, धैर्यवान जो होते हैं वो आप अपने धैर्य को बनाए रखें। वो आपकी परीक्षा हाल में ही, इंटरव्यू नहीं हो रहा है यहाँ पर कि आप इंटरव्यू हो रहा है कि भाई थोड़ा 1 नंबर 2 नंबर हम कर लेंगे, इंटरव्यू में धैर्य की परीक्षा दे लेंगे। यहाँ आपकी परीक्षा हाल में ही आपकी धैर्य की परीक्षा है। तो आप अपने धैर्य को बनाए रखिए, डगमगाना नहीं। ऐसे लोग बीच बीच में आकर के आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे। पेपर बहुत सरल है, जब आप पेपर कहेगा बहुत सरल है तो आप कहेगा अरे तो पेपर बहुत सरल, हम ही क्यों लेकर बैठे हुए, हम ही फटफट रंग करके खाली हो जाते हैं। तो आप जल्दी जल्दी रंगने में आप भी गलती कर दीजिएगा। तो आप जल्दी मत रंगिए, उसको देखिए, समझिए, बुझिए। ये 2 लोग ये परीक्षा पास करने के लिए नहीं जाता है। 1 घंटा जो पहले पेपर करके बैठ जाता है वो परीक्षा पास करने के लिए नहीं जाता है। ये जब परीक्षा हाल से बाहर ऐसे लड़के निकलते हैं तो पतली गली पकड़ लेते हैं, बाहर से कहा भाई साहब को ये वाला ये क्वेश्चन आपको सही है, मालूम है आपको, तो दिखा लेगा इसका ये होगा।
फिर ये लोग से पूछेगा कि भाई साहब इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, तो कहे वो कहे नहीं आपने ये लगा दिया, ओ तो देख लेगा कि 2-3 लोग से पूछेगा कि क्वेश्चन ये सही है, देखेगा तो मेरा गलत होगा, और धीरे से पतली गली पकड़ेगा और निकल जाएगा, और परीक्षा हाल में बार बार खोदता रहेगा, भाई साहब बहुत पेपर सरल है, क्यों बैठे हुए हैं आप अभी लेकर के, आप करिए ना इसको पूरे। तो देखिए ये लोग क्या होता है पूरी क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, किन जो बुद्धिमान होते हैं, जो समझदार होते हैं, जो अपने लाइफ के बारे में सोचते हैं, उन पर विश्वास नहीं करते हैं। वो आपको एक एक प्रश्न को, हमने आयोग समय दिया है 2 घंटे का समय, वो जो समय देने वाला मूर्ख नहीं है, यदि 1 घंटे का ही पेपर है तो आपको 2 घंटा क्यों दे रहा है? आप सोचिए, वो दे रहा है कि 10-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको दिमाग लगाना है, चिंतन करना है, मनन करना है, आपकी धैर्य की परीक्षा हो रही है, इस वजह से 2 घंटे समय दिए गए, आप उसको मनन करिए, चिंतन करिए, कहाँ से क्वेश्चन हो सकता है। हर पेपर में 10-12 क्वेश्चन, जैसे आज हमने टेस्ट लिया, आज हमारे टेस्ट में देखिएगा एकदम नॉर्मल क्वेश्चन हमने लिया, केवल धैर्य की परीक्षा, कितने बच्चे क्वेश्चन गलत किए हैं। तो आप नॉर्मल परीक्षाओं को, पेपर को देखिए, उसमें आपके धैर्य की ही परीक्षा होती है। मनोवैज्ञानिक जो पेपर बनते हैं वो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बनते हैं, ऐसे नहीं कि सामान्यतः जो क्वेश्चन उठाए, जैसे कोचिंग वाले टेस्ट बनाते, फटफट टेस्ट बना दिए, लड़के 125 में 120 मार दिए, 115 मार दिए, ऐसा नहीं होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पेपर बनते हैं जो आपके दिमाग में प्रेशर डालते, जो आपको चिंतन करने में मजबूर करें, आता हुआ भी क्वेश्चन आप गलत करें। ये क्यों? क्योंकि आप थोड़ा भी असावधानी करिएगा तो वहाँ जानता है बनाने वाला एक्सपर्ट कि बच्चा थोड़ा भी असावधानी करिएगा, हलंत में, विसर्ग में, आ की मात्रा, उ की मात्रा, ई की मात्राओं में, ये थोड़ा भी असावधानी करिएगा कि क्वेश्चन गलत हुआ। तो आपको असावधानी नहीं करना है, सावधानी बरतनी है, बहुत सावधान पूर्वक, बहुत शालीनता से आपको पेपर को सॉल्व करना है, और समय को देखते हुए आप अपने जो 2 घंटे का समय दिया है, बहुत पर्याप्त समय होता है 2 घंटा। आप यदि मनोयोग से पेपर दीजिएगा, बहुत पेपर नहीं है, 10-15 क्वेश्चन ऐसे पेपर में आपको आएंगे जहाँ की जो पढ़े हैं तब भी, नहीं पढ़े हैं तब भी, आप उसमें बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, घबराना नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, हो सकता है रेयर केस में पूछा जाए, जो कि आपके पाठ्यक्रम में रहते हुए भी आपने उसका अध्ययन नहीं किया है, तब भी उस क्वेश्चन को आपको घबराना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए अनिवार्य होते हैं, सभी बच्चों के लिए कठिन होते हैं। सरल क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। आपके पाठ्यक्रम में रहते हुए भी कोई क्वेश्चन आप नहीं पढ़े हैं, उस मैटर को नहीं पढ़े हैं, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उस पैटर्न को आप, उस मैटर को, उस जब परीक्षा हाल में बैठिएगा, मनोयोग से सोचिएगा, वो आपके जीवन से संबंधित होगा, आपके लाइफ फिलॉसफी से संबंधित होगा। वो आप जब चिंतन करिएगा, सिलेबस को, पैटर्न को आप जब दिमाग में लगाइएगा, वो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। इसलिए मित्रों, मैं बार बार आपको कहता हूं कि 2 बार 3 बार क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत सावधान है। 3 बार तो किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले 3 बार पढ़ लें। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा, जो गोला किए हुए, उस क्वेश्चन को आप 4 बार 5 बार पूरे सिलेबस के अनुसार आप उसको दिमाग लगाइएगा, आपका क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा। परीक्षा हाल में सोने का समय मत बनाइएगा, 1 घंटा पहले जाकर के पेपर करके बेंच पे सो जाइएगा। सोने के लिए नहीं, आपके लिए 1-1 मिनट वहाँ इंपॉर्टेंट है, 1-1 मिनट आपके लिए बहुत मूल्यवान है। अब पढ़ने का समय नहीं है मित्रों, एक दिन आपके पास समय है। इस समय में आप अधिक से अधिक शब्द रूप और धातु रूप को बार बार देखते रहिएगा। ये मनोवैज्ञानिक है कि आता हुआ भी क्वेश्चन शब्द रूप धातु रूप से गलत हो जाते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि जो सिलेक्शन बच्चे पाते हैं उनका शब्द रूप धातु रूप गलत नहीं होता है। शब्द रूप धातु रूप को गलत करने का प्रयास मत करें। जितना समय मिला है, अब साहित्य ग्रंथों को पढ़ने का समय नहीं है। यदि बच्चे बार बार हमारे पास फ़ोन करें, सर थोड़ा बेचैनी हो रही है, इस बेचैनी का यही कारण है कि अब पुस्तकों को ढेर अध्ययन करने का प्रयास न करें। मॉडल पेपर को अधिक से अधिक सॉल्व करिए, नोट्स को थोड़ा देखने का प्रयास करें। इसके साथ साथ आप जो शब्द रूप धातु रूप को देखें, शेष आपकी तैयारी बहुत परफेक्ट है। कोई भी आपको मैं बता रहा हूं, जो आप लोग तैयारी किए हैं, एक भी क्वेश्चन आपके तैयारी से बाहर नहीं आएगा। 100% आप 125 के 125 क्वेश्चन जानते हैं। बस जो बच्चे अपना संतुलन बिगाड़ते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं, वहीं में मेरिट ऊपर नीचे होती है। कोई भी, जितने भी 36,000 37,000 एक सीट पे जो 36 लड़कों का कंपटीशन है, ये 101 सीट पे जो 36 लड़के हैं, ये जान लीजिए कि सब बच्चे 125 में 125 क्वेश्चन जानते हैं। केवल धैर्य की परीक्षा होती है, आपके मनोबल की परीक्षा होती है। आप कितना जल्दी करते हैं, परेशान करते हैं, उतना ही में ही आप क्वेश्चन को 19-20 करके चले आते हैं, गलत करके चले आते हैं। तो ये सब आपको सावधानियां बरतनी है। क्वेश्चन को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना है। 2-3 बार कम से कम क्वेश्चन पढ़ना है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको 4 बार 5 बार मंथन करिए, चिंतन करिए, तब आपका क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा।
इसी के साथ मैं मित्रों सभी अपने संस्कृत शौर्य चैनल के सभी मित्रों को जो यूपी-टीजीटी संबंधित परीक्षा देने जा रहे हैं, राष्ट्र के विकास में, बच्चों के उत्थान में आप अपनी भूमिका निभाइए। आपके सफलता के लिए संस्कृत शौर्यम हमेशा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आप हमेशा सफल होकर के राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।